महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि फरवरी में बीएमसी के चुनाव हो सकते हैं और इधर उद्धव ठाकरे एकला चलो की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि महाविकास अघाड़ी से भी अलग अकेले चुनाव लड़ने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन इधर संजय राउत की नई ब्लैकमेलिंग सामने आ गई। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि संजय राउत नए तरीके से उद्धव ठाकरे को परेशान करने पर तुल गए हैं और उद्धव ठाकरे की दुखती रग पर हाथ रख गया है और निशाने पर इस बार आदित्य ठाकरे को ले लिया। तो क्या वाकई में फंस गए उद्धव ठाकरे? क्यों पूरी तरह से बदतमीजी पर उतर आए संजय राउत? सब कुछ दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लंबे समय से राइट हैंड रहे संजय राउत इन दिनों उनसे कुछ खफा चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, लगातार अपनी बातों को उठा रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाकर भी कई लोगों से मिलने की खबरें तक आई। उद्धव ठाकरे के दुश्मनों से मुलाकात तक की खबरें आई। लेकिन इस बीच कंफर्म कुछ हुआ नहीं, मगर इस बीच नई खबर, बड़ी खबर ये आ रही कि उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत नई ब्लैकमेलिंग पर उतर आए और निशाने पर इस बार उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत इस बार आदित्य ठाकरे की जिम्मेदारी पार्टी में कम करना चाहते हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को तो संजय राउत अपने हिसाब से चला लेते थे, उन्हें अपने हिसाब से फैसले लेने पर मजबूर कर लिया करते थे। लेकिन कई मामलों में जब कुछ ऐसे फैसले हुए हैं पार्टी के जो कि संजय राउत की मनमानी के खिलाफ थे या कहें कि संजय राउत को पसंद नहीं थे, तो माना यह गया कि ये फैसले पीछे से आदित्य ठाकरे की तरफ से हुए हैं और अब आदित्य ठाकरे पार्टी में जड़ भी जमा रहे हैं और अगला टारगेट उद्धव ठाकरे का उन्हें पार्टी का नेतृत्व देना ही है। तो ऐसे में संजय राउत पूरी तरह से खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर नए तरीके से अड़ गए हैं। खबर है अंदर खाने की, सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे से संजय राउत ने साफ कहा है कि आदित्य ठाकरे को पार्टी के मामलों में कम से कम दखल देने के लिए कहा जाए या कहें कि आदित्य ठाकरे पार्टी के फैसले ना लें, पार्टी के फैसले उद्धव ठाकरे ही लें और जो कि वो संजय राउत के साथ मिलकर ही लेते रहे। अब संजय राउत अच्छी तरह से जानते हैं कि उद्धव ठाकरे फैसले लेंगे तो वो उनके यानी कि खुद संजय राउत के ही फैसले होंगे, जबकि आदित्य ठाकरे संजय राउत को बहुत बार पूछते तक नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसीलिए संजय राउत चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे को दूर रखा जाए। यही नहीं, अपने भाई सुनील राउत को भी पार्टी में नई जिम्मेदारी देने की बातें वो कहते रहे हैं। हालांकि सुनील राउत को पार्टी की तरफ से कई बार पहले भी जिम्मेदारियां दी गई है, यहाँ तक कि पार्टी के टिकट भी दी गई है, लेकिन उस तरह से वो खरे उतरे नहीं है। लेकिन संजय राउत चाहते हैं कि उनके भाई सुनील राउत को आगे बढ़ाया जाए और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को पीछे किया जाए, उनका दखल कम से कम हो। तो ऐसा अब कैसे चलेगा? तो यहाँ पर खबर यह है अंदर खाने की कि उद्धव ठाकरे इस पर भी सोच विचार करने के लिए मजबूर हो गए, यानी कि कुछ न कुछ तो ऐसा फंसा हुआ है। अब संजय राउत पूरी तरह से धमकाने के मूड में आ गए हैं, संजय राउत पूरी तरह से बदतमीजी के मूड में आ गए हैं और एक तरह से साफ साफ कहने लगे हैं कि आदित्य ठाकरे का नेतृत्व उन्हें बर्दाश्त नहीं है। यानी कि वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे नेतृत्व में रहे, उद्धव ठाकरे फैसले लें जो कि उन पर वो अपना पूरा प्रभार जमा सकें, पूरा प्रभुत्व जमा सकें और आदित्य ठाकरे इसमें आगे ना आए। अब जो भी है मामला, या तो उद्धव ठाकरे कुछ ऐसा छुपा रहे हैं, कुछ डरे हुए हैं संजय राउत से जो कि उनकी बातें वो बाहर न ला दें, इस वजह से उनकी बातें सुन भी रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे उनके बेटे हैं और हमेशा ही अपने बेटे के प्रोटेक्शन में, अपने बेटे के सामने वो खड़े रहे हैं। लेकिन इस बार संजय राउत की बदतमीजी पर भी बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो ऐसे में सवाल यही है कि ऐसा क्या है कि संजय राउत के कहने पर अपने ही बेटे आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे पीछे कर देंगे और संजय राउत के भाई सुनील राउत को आगे बढ़ा देंगे? ऐसा क्या वाकई में हो जाएगा? और ऐसा होता है तो क्यों ऐसा होगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लगातार तैर रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में संजय राउत अब पूरी तरह से बदतमीजी पर उतर आए हैं, मनमानी पर उतर आए हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।